आपको लगता है कि यह सिर्फ एक नज़र है, सिर्फ एक विचार है, सिर्फ एक एहसास है, लेकिन यह ऐसे ही शुरू होता है। वासना सबसे पहले एक आदमी की आंखों में प्रवेश करती है, फिर यह उसके दिमाग को भ्रष्ट कर देती है और इससे पहले कि वह इसे महसूस भी करे, यह उसके दिल पर कब्जा कर लेती है। चारों ओर देखें, कितने लोग गिर गए हैं, कितने महान पुरुष, मजबूत पुरुष सब कुछ खो चुके हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। वासना सिर्फ आपको कमज़ोर नहीं बनाती, यह आपको अंधा बना देती है। उस महिला के प्रति अंधा जिसे भगवान ने आपके लिए बनाया है, उस भविष्य के प्रति अंधा जिसे आपको बनाना था, उन आशीर्वादों के प्रति अंधा जो आपके जीवन को आकार देने के लिए थे। देखिए, भगवान ने एक महिला को सिर्फ एक आदमी की इच्छा के लिए नहीं बनाया, ना ही पके लिए वासना के लिए। उसने उन्हें संजोने, सम्मान करने, सम्मान पाने के लिए बनाया। उसने उसे एक सहायक, एक पालनहार, एक मार्गदर्शक बनने के लिए बनाया। वह ऐसा होने के लिए बनी थी। वह एक ऐसी महिला थी जो उसके घर को संभाले, जो उसके बच्चों को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए, जो युद्ध में उसके साथ खड़ी हो। लेकिन वासना से ग्रसित व्यक्ति कभी भी उसकी कीमत नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वासना व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। यह उसे एक महिला को एक पल के रूप में देखती है, जीवन भर के रूप में नहीं, एक शरीर के रूप में, आत्मा के रूप में नहीं, आनंद के रूप में, उद्देश्य के रूप में नहीं। और जब कोई व्यक्ति किसी महिला को वासना भरी नज़रों से देखता है तो वह उससे प्यार करने की क्षमता खो देता है। वह सुंदरता का पीछा करेगा लेकिन कभी वफादारी नहीं करेगा। वह आनंद का पीछा करेगा लेकिन कभी शांति नहीं पाएगा। वह महिलाओं का पीछा करेगा लेकिन कभी पत्नी नहीं पाएगा। और अगर वह ऐसा करता भी है, भले ही कोई अच्छी महिला उसे चुन ले, तो भी उसकी वासना उसे नहीं छोड़ेगी। यह उसके दिमाग के कोनों में फुसफुसाती रहेगी। यह उसे बेचैन, असंतुष्ट और अधिक की भूखी बना देगी, क्योंकि वासना कभी पूरी नहीं होती। वासना व्यक्ति को यह विश्वास दिलाएगी कि वह कुछ खो रहा है। उसके पास सब कुछ होने पर भी उसे कुछ न कुछ कमी महसूस होगी और इसलिए वह कहीं और देखेगा। शायद इसकी शुरुआत किसी दूसरी महिला पर नज़र डालने से होती है, अपने फ़ोन पर कुछ ज़्यादा स्क्रॉल करने से, किसी विचार से जिस पर वह ज़्यादा समय तक मन लगाता रहता है। और इससे पहले कि वह ये समझे, वह उसी चीज़ को नष्ट कर रहा है जो भगवान ने उसे दी है, उसका घर, उसकी शादी, उसके बच्चे। वासना से शासित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने परिवार को विफल कर देता है, क्योंकि एक पिता जो अपनी आंखों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह ऐसे बेटों को जन्म देगा जो अपने कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। एक पति जो दूसरी महिलाओं से विचलित होता है, वह अपनी बेटियों को सिखाएगा कि पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। एक आदमी जो अपने शरीर के द्वारा संचालित होता है, वह कभी भी अपने घर को विश्वास में नहीं चला सकता। आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं केवल आपको प्रभावित करती हैं। फिर से देखें, एक कामुक आदमी सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं तोड़ता, वह उन लोगों के दिलों को तोड़ता है जो उससे प्यार करते हैं। वह उस महिला को कमज़ोर करता है जिसने उस पर भरोसा किया। वह उन बच्चों को नुकसान पहुंचाता है जो उस पर निर्भर हैं। और जब ये सब कहा और किया जाता है तो उसके पास क्या बचा है? तो आप इसे कैसे रोकेंगे? सबसे पहले स्क्रॉल करना बंद करें। यह आपका शिकार कर रहा है, नहीं, ये चारा है। मारने के लिए बनाया गया है, 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 मारने के लिए बनाया गया है। ज्ञान जो आपको नष्ट करने के बजाय आपको तेज करता है, क्योंकि अगर आप अपने दिल को भगवान से नहीं भरते हैं तो दुनिया इसे पाप से भर देगी। तीसरा, जीना शुरू करें। आप कहते हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जीवन खाली है। आप इधर उधर बैठते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, अपने स्वयं के विनाश को बढ़ावा देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप कमज़ोर महसूस करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वासना आपको नियंत्रित करती है। अब आगे बढ़ने का समय है। जिम जाएं, अपने कौशल का निर्माण करें, अपने शौक को पूरा करें। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ खोजें, अपने उद्देश्य का पीछा करें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक मिशन वाले व्यक्ति के पास वासना के लिए समय नहीं होता है।